उत्तर भारत के एक सुदूर गांव कुंडलपुर में एक पुरानी हवेली थी। इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों में नमी नहीं, रहस्य रिश्ता था। छत पर हर वक्त कौ काव काव करते रहते, जैसे कोई अदृश्य मातम मना रहे हों। उस हवेली में रहता था शर्मा परिवार, एक बड़ा संयुक्त परिवार जिनकी जिंदगी में सब कुछ था सिवाय चैन के। परिवार में एक बुजुर्ग महिला थीं, उमा देवी, जिन्हें सब दादी कहते थे। बाहर से साधारण बुजुर्ग महिला, लेकिन उनकी आंखें वो आंखें नहीं, दो जलती हुई लाल कोठरियां थीं जिनमें ऐसा लगता था जैसे कोई भूखा साया झांक रहा हो। अजीब बात यह थी कि उस घर में बीते 30 वर्षों में जितने भी बच्चे हुए, उनमें से अधिकतर 10 साल की उम्र से पहले ही मर गए। कोई बुखार से, कोई नींद में, कोई सीढ़ियों से गिरकर। डॉक्टरों ने हर बार अलग बहाना दिया, लेकिन मौतें होती रहीं और किसी ने सवाल नहीं उठाया। हर बार जब कोई बच्चा मरता, दादी कुछ दिनों तक कमरे से बाहर नहीं आती। जब निकलती तो उनके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि होती, जैसे उन्होंने कोई भूख मिटाई हो। शहर से 14 साल का अनाथ लड़का नवीन उस हवेली में रहने आया। वो सीधे साधे स्वभाव का था, पर उसमें कुछ अनोखा था। वो चीजें महसूस कर सकता था जो दिखाई नहीं देती। पहली ही रात जब हवेली में सब सो रहे थे, नवीन को अजीब सी सड़ान महसूस हुई, जैसे किसी जले हुए शरीर की बदबू। उसने देखा कि दादी का कमरा खुला था। अंदर दादी एक काले कपड़े में बैठी थी। उनके सामने एक लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी, जिसके ऊपर वो काले धागे लपेट रही थी और मुंह से कोई प्राचीन मंत्र बड़बड़ा रही थी, जिसकी भाषा इंसानी नहीं लग रही थी। कमरे की दीवारों पर खून से बने चिन्ह थे और दिए की लौ सीधी नहीं, उल्टी जल रही थी। तभी दादी की गर्दन एक अजीब झटके के साथ उसकी तरफ घूम आ गई। कौन है वहां? उनकी आवाज गूंज नहीं, गूंजदार फुफकार जैसी थी। अगले दिन से ही नवीन को महसूस होने लगा, हवेली में कुछ घात लगाए बैठा है। रात को किसी के कदमे चलने की आवाज, दीवारों से आती फुसफुसाहट और हर समय एक कांपती ठंड। एक दिन उसने तहखाने का रास्ता खोजा। वहां एक बंद कमरा मिला जिसे किसी ने सालों से नहीं खोला था। भीतर एक बड़ा शीशा रखा था, जिसके चारों ओर काले धागों से लिपटे इंसानी बाल लगे थे। नीचे बच्चों की पुरानी तस्वीरें थीं, जिनके चेहरों पर भय जमा हुआ था, जैसे मरने से पहले कुछ देखा हो। नवीन को समझ आ गया, ये दादी का असली मंदिर है। वो शीशा कोई आम शीशा नहीं था, वो एक पोर्टल था, एक दरवाजा जहां से दादी अपनी शक्ति खींचती थी और बलि के बच्चों की आत्माएं कैद थीं। उस रात हवेली में भयंकर तूफान आया। बिजली चमकी और हवेली के बाहर लगे पीपल के पेड़ से किसी के झूलने की परछाई दिखी। नवीन ने सारी हिम्मत जुटाकर दादी का राज सबके सामने खोल दिया। जैसे ही उसने उस पर डंडा मारा, दादी वहां प्रकट हो गई, काले धुएं में लिपटी हुई, आंखें अब पूरी तरह लाल ज्वालामुखी जैसी। तूने मुझे देखा, अब तू भी मरेगा। उनकी आवाज मानव नहीं, किसी भूखी आत्मा की थी। लेकिन नवीन ने फिर से वार किया। शीशा चटकते ही हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और बच्चों की आत्माएं रोती हुई निकलने लगी। दादी जमीन पर गिरी और उनके शरीर से धुआं निकलता चला गया, जैसे उनकी आत्मा जलकर राख बन गई हो। अगले दिन हवेली शांत थी। लोगों ने राहत की सांस ली, पर नवीन को एक सपना आया। एक गहरा जंगल, एक झोपड़ी और वहां कोई और बूढ़ी औरत जो दादी की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब तीनों बच्चों की रूहें बस गई थीं। कहानी खत्म नहीं हुई थी, दादी अमर थीं, बस अब किसी और के शरीर में।